साथियों नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम आरएस के मेंस के जो नए पाठ्यक्रम आए हैं उसमें क्या चीज़ें ऐड हुई हैं, पहले के पाठ्यक्रम में क्या चीज़ें थी जिसको हटाया गया है, क्या लिया गया है, इन सब का एक तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम पेपर 1 के यूनिट 3 के पार्ट बी और पार्ट सी, जिसमें प्रबंधन और अकाउंटिंग ऑडिटिंग जैसे टॉपिक्स के सिलेबस के चर्चा के लिए हम इसको देखेंगे। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आपके सामने एक पीपीटी है, एक स्लाइड है जिसमें एक तरफ ओल्ड सिलेबस है, एक तरफ न्यू सिलेबस है और हम दोनों को कंपैरेटिव रूप से देखते हैं। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं कि हमारे पुराने सिलेबस में क्या चीज़ें थी और क्या वो इस सिलेबस में है या नहीं है। दोस्तों, पुराने सिलेबस आप राइट साइड में देख सकते हैं, ये ओल्ड सिलेबस है। इस सिलेबस का जो पहला बिंदु है दोस्तों, उसमें बात होती है विपणन मतलब मार्केटिंग की अवधारणाओं के बारे में। इसमें पूछा गया था कि आपको मार्केटिंग की जो अवधारणाएं हैं, इनका मिश्रण है, इनके बारे में जानना था। दोस्तों, नए सिलेबस में जो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर भी तीसरे बुलेट में मार्केटिंग की बात है, किंतु यहाँ पर काफ़ी परिवर्तन भी है। अगर आप यहाँ देखें तो इसमें मार्केटिंग के बारे में काफ़ी चीज़ें हैं, जबकि यहाँ पर मार्केटिंग के अवधारणाओं में स्पष्ट लिखा गया है कि उत्पाद कीमत संवर्धन पर आपको विचार करना है। और साथ ही साथ जो चीज़ें यहाँ पर नहीं थी, जैसे डिजिटल विपणन, डिजिटल मार्केटिंग, उसको भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि मार्केटिंग के सिलेबस को थोड़ा प्रिसाइज करके आपसे पूछा जाएगा इस नए सिलेबस के आधार पर। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, लॉजिस्टिक्स है, ई वाणिज्य है, ई विपणन है या व्यवसाय निगम आचार नीति है, इन सबको नए सिलेबस से हटा दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस नए सिलेबस में मार्केटिंग पर ही विशेष फोकस किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा पुराने सिलेबस की जो अवधारणाएं हैं, जैसे धन का अधिकतमकरण की अवधारणा है, वित्त के स्रोत हैं या पूंजी की चर्चा है, बैंकिंग है, गैर बैंकिंग संस्थाओं की बात है, एमएनसीज है, इन सभी को दोस्तों नए सिलेबस में शामिल नहीं किया गया है। आप देखेंगे यहाँ पर कहीं पर भी इन आर्थिक मुद्दों की चर्चा या इस वित्तीय मुद्दों की चर्चा नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस पूरे नए सिलेबस में प्योरली प्रबंधकीय दृष्टिकोण को शामिल किया गया है। इसमें पूरा का पूरा कोर मैनेजमेंट है। जैसे आप देखें, जो पहला बिंदु हमारा है वो बेसिकली प्रबंधन को जानने वाला है कि प्रबंधन क्या होता है, सामान्य प्रबंधन क्या है या मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, प्रबंधन के कार्य क्या होते हैं, प्रबंधकीय कौशल आदि क्या है। ये पहले दोस्तों इस सिलेबस में नहीं था। पहले के सिलेबस में प्रबंधन के नाम पर, प्रबंधन की कोर जानकारी पर क्वेश्चन आमतौर पे नहीं आते थे, किंतु इस नए सिलेबस में सबसे पहला पाठ ही है कि आपको प्रबंधन के बारे में बहुत विस्तार से पता होना चाहिए कि प्रबंधन क्या है, उसका कौशल क्या है, प्रबंधन को बेहतर करने की कौन सी प्रणालियां होती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो निर्णय प्रक्रिया है, डिसीजन मेकिंग है, उसकी तकनीकें हैं, उसकी प्रक्रिया है, उसके मॉडल हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, जिसकी बात यहाँ पर बहुत विशेष देखने को नहीं मिलती। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर भी कभी कभी प्रबंधन की चर्चा में हम उसकी बात करते थे, बट यहाँ तो विशेष रूप से निर्णय प्रक्रिया की बात होती है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं सांगठनिक व्यवहार, जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, यहाँ पर दूसरा बिंदु है, जहाँ पर संगठन के जो कार्मिक हैं, कर्मचारी हैं, उनका जो व्यवहार है उसका अध्ययन किया जाएगा। दोस्तों, पहली बुलेट में हमने देखा संगठन में प्रबंधन के बारे में पूछा गया और सेकंड बुलेट में आप देखेंगे संगठन के अंदर जो व्यवहार है उसकी प्रकृति है, उसके क्षेत्र हैं, खासकर अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, क्योंकि लोगों की मोटिवेशन से उनका व्यवहार प्रभावित होता है। इसलिए दूसरे बिंदु में अभिप्रेरणा की संकल्पना है, विचारधाराएं हैं और दल निर्माण आदि की बातें हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो ये पूरा विशेष मुद्दा है, ये प्रीवियस सिलेबस में भी हमको मिलता है। अगर आप ओल्ड सिलेबस देखें तो अभिप्रेरणा के सिद्धांत यहाँ भी हमें दिखते हैं। यहाँ पर भी हमको टीम निर्माण, दल निर्माण की बातें दिखती हैं। इसका मतलब ये है कि इस बिंदु को लेकर बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, पहले के सिलेबस में भी कहीं ना कहीं संघर्ष का प्रबंधन के नाम पर, समय प्रबंधन के नाम पर या एटीट्यूड के नाम पर, व्यवहार के नाम पर
क्वेश्चन आते थे और यहाँ पर भी क्या है उसको रिफाइन करके डाल दिया गया है। इसका मतलब ये है कि इस बिंदु में हम बहुत ज़्यादा परिवर्तन की उम्मीद नहीं करते। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हमें मिलता है विपणन, जिसकी हमने बात कर ली कि विपणन पहले भी था, अभी भी है। हालांकि यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग को जोड़ दिया गया है, वहाँ पर कुछ पुरानी चीज़ों को समाप्त किया है। इसका मतलब कुछ चीज़ें हटी हैं, कुछ चीज़ें जुड़ी हैं, बट लार्जली विपणन की अवधारणा पहले भी थी और अभी भी आप देख सकते हैं। इसके बाद चौथे बिंदु में हम देखते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज का मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जिसका मतलब है मानव संसाधन प्रबंध। तो ये बुलेट जो ये पॉइंट है ये बिल्कुल नया ऐड हुआ है। हालांकि इसको लेकर भी आप देखें तो पुराने सिलेबस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी भर्तियां हैं या प्रशिक्षण है, विकास है, तनाव प्रबंधन है, क्योंकि कुछ चीज़ें मानव संसाधन की यहाँ पर आती हैं जिसमें हम मानव संसाधन के इवैल्यूएशन की बात करते हैं, उनके प्रशिक्षण की बात करते हैं, यहाँ पर उनके विकास की बात करते हैं। जबकि यहाँ पर बहुत ही प्रिसाइजली ये कहा गया है कि क्वेश्चन आएंगे तो मानव संसाधन प्रबंध क्या है, उनका कंसेप्ट क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, भर्ती का मतलब क्या है, नियोजन है, चयन है, पदस्थापन है, और एक प्रकार से पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो मानव प्रबंधन या मानव संसाधन प्रबंधन पर चला गया है। पुराने सिलेबस में इस टॉपिक के कुछ अंश थे, किंतु इस नए सिलेबस में मानव संसाधन के ऊपर बहुत विस्तार से बात की जाएगी। इसीलिए नए सिलेबस में आप देखें तो प्रबंधन की जो प्रणालियां हैं, प्रक्रियाएं हैं, जो उनकी गत्यात्मकता है, उस पर विशेष ध्यान दिया गया है। आगे बढ़ते दोस्तों, तो अंतिम जो है वो है रणनीति प्रबंधन। मतलब कोई भी संगठन अपने भविष्य के लिए क्या प्रबंधन करेगा, रणनीति कैसे बनाएगा, इस पर हमारा सिलेबस रहेगा, जो प्रीवियस सिलेबस में नहीं था। यहाँ पर किसी भी संगठन के लिए उसकी रणनीति क्या हो, उसका प्रबंधन क्या हो, उसका कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट क्या हो, उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और उसके थ्रेट्स क्या हो, उसका विश्लेषण है, रणनीति का निरूपण है या उसका एग्जीक्यूशन है, ये सारी बातें होंगी। मतलब ये भी प्रबंधन का बिल्कुल कोर विषय है जहाँ पर हम इसकी बात करेंगे। इसका मतलब दोस्तों ये है कि नए सिलेबस का जो प्रबंधन का हिस्सा है वो प्योरली बिजनेस मैनेजमेंट या कॉर्पोरेट के ऊपर चला गया है, जबकि प्रीवियस सिलेबस से आप देखें तो प्रीवियस सिलेबस से उद्यमिता को समाप्त कर दिया गया है, स्टार्टअप्स की बात यहाँ पर पूछी नहीं गई है, या प्रीवियस सिलेबस में अत्यावश्यक सेवाओं के प्रबंधन की जो बात पहले होती थी जिसमें शिक्षा प्रबंधन है, हेल्थ केयर प्रबंधन है, इन सबको समाप्त कर दिया गया है। इन दोनों को कंपेयर करें तो हमें मिलता है कि प्रीवियस सिलेबस से काफ़ी बड़ा परिवर्तन हमको नए सिलेबस में मिलता है। प्रीवियस सिलेबस में मार्केटिंग की अवधारणा कुछ कॉमन है, अदरवाइज उद्यमिता है, सेवाओं का प्रबंधन है, या अन्य जो मुद्दे हैं, बैंकिंग है, एफडीआई है, एफआईआई है, इन सब को समाप्त करके पूरा का पूरा सिलेबस प्रबंधन पर आकर टिक गया है दोस्तों। इसी प्रकार से हम अपने क्लासरूम में विस्तार से प्रबंधन की बात को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।